बहू, चीनी नहीं है क्या घर में बेटा? क्या हुआ माता जी? चीनी कम लग रही है क्या आपको? हमने तो खूब डाल दी थी। हमें तो लग रहा तुम चीनी डालना भूल गई है, नहीं क्या? नहीं तो माता जी, चीनी तो रखी है। हमने तो खूब भर भर के 2 बौका डाल दी थी। पता नहीं कैसी 2 बौका डाल दी थी। इसमें तो एक भी नहीं लग रही, बड़ी सीठी सीठी लग रही है। पानी अलग, दूध अलग, बड़ी अजीब सी चाय लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे घोर के ले आई हो। माता जी, घोर के भी लाते तब भी तो चीनी समझ में आती। हाँ, ये बात भी सही कह रही है, पर एक भी मीठी नहीं है। मज़ा नहीं आ रहा है, किरकिरा हो गया मज़ा। 1 मिनट रुकिए माता जी, हम जरा पी के देखें। इतनी तो चीनी है, पीने में और चिपक रहे हैं। क्या माता जी, आप भी इतनी मीठी चाय पियेंगी तो शुगर हो जाएगा। बताइए तो, चाय तो पी नहीं जा रही है। अरे इसीलिए तो बोल रही हूँ कि पूरी जितनी घर में चीनी रखी थी इसी चाय में डाल लाई हैं। इतनी इतनी चीनी पियोगी तो कहाँ रहोगी? अरे क्या बताएं माता जी, सर्दियों के ठिठुरे हाथ हैं। पता नहीं, ऐसे हाथ से ऐसी मौका भर के डाली थी, कितनी आई कितनी गई पता ही नहीं चला। जल्दी जल्दी बना के ले आए, बहुत ठंडी लग रही थी। अब अगली बार से याद रखूंगी। चल ठीक, कोई बात नहीं, पर ये तो मुझसे पी नहीं जा रही है बहू। बहुत मीठी है। तू जानती है मैं ज़्यादा मीठा वीठा नहीं खा पी पाती हूँ। भाई इसमें एक काम कर, अब तो ये जूठी हो गई है, कहीं एक कोने में डाल देना। मुझे दूसरी चाय बना देना, ये मेरे बस की नहीं है। ठीक है माता जी। माता जी, ये कह रही थी मैं। क्या? बताओ। अरे मेरी बुआ की लड़की की शादी है। अब बुआ का फोन आ रहा है, बार बार कह रही है आजा आजा। तू नहीं आएगी तो बनेगा नहीं। सब लोग, सारे रिश्तेदार मतलब इकट्ठे हुए हैं। यही तो है त्योहार, शादी ब्याह जिसमें सब लोग एक साथ होते हैं। यही सब बोल रही हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, पूछ के बताऊंगी। अरे वही है क्या तुम्हारी बुआ जिसकी टांग टूटी है, टिड़गो टिड़गो से नेंगती है? हाँ हाँ, वही, उन्हीं की लड़के की शादी है। उन्हीं का फोन आया था। अरे मार कर अंजलि को, उसका आदमी नहीं देख रही है कितनी गाल पत्ताल करता है। फूटी आग तो सुहाते नहीं है वो। 2 में से मुझे कोई भी बनी रहने दे शादी। ऐसे लोगों से रिश्ते नाते नहीं जोड़े जाते हैं जो न बैठने के लायक हो, न बोलने के लायक हो, न समाज में चलने के लायक हो। 2 पैसे की तो तमीज नहीं तेरे फूफा को, हैं? बात करने की तो अकल नहीं है। हमेशा तिकड़मबाजी की तो बात करता है, फोड़ तोड़ की। ऐसे घर में क्या जाना है? जो अच्छे लोग हों, लायक बर लोग हों, वहाँ हमेशा जाना चाहिए। ठीक है ना? अभी देख बहू, तेरी शादी हो रही थी तो कितना तिकड़म बैठा लेता वो, हैं? टिड्ढा। ऐसे लोगों के यहाँ जाना बेकार है। ठीक है तो फिर कोई बात नहीं है माता जी। बताइए खाने में क्या बनाना है? अरे बहू, कुछ भी बना ले। तूने तो मुझे पका दिया बहू, एकदम से भड़पका कर दिया। रोज पूछती है क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है। कुछ भी बना ले यार बहू। तूने तो बना बना के पूछ पूछ के थका दिया। अब ऐसे क्या बना लूं? कुछ भी मिलता ही नहीं है, नहीं वही बना लेती। अब मैं कुछ भी बना लूंगी तो कोई नहीं खाएगा। मैं भी तो परेशान रहती हूँ इसी चीज़ से, इसीलिए तो पूछती हूँ आपसे। अपने मन का बना दूंगी तो कहेंगे ले तूने पूछा किसी से कि ये खाएंगे। मैं तो, आप तो भड़पकी हो गई हैं माता जी, मैं तो पूरी ही पक गई हूँ। सही कह रही है बहू। ये साला भरम जाल भरी दुनिया भी बड़ी अजीब होती है। देखो, नींद लगी है फिर भी उठ के बैठना पड़ रहा है। वो तो माता अग्नि देवता कुल रक्षा किए हैं,
नहीं तो ऐसी ठंड में अकड़ के पकौड़ा हो जाए, आदमी कंडा बटरुआ हो जाए, पता नहीं कमर घटा में सुलगा दे धर के। चलो ठीक है, चलती हूँ माता जी फिर मैं। हाँ ठीक है बहू। दिल दीवाना, दिल दीवाना न जाने कब खो गया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दीदी और बहू आगे सेक रहा। मौसी जी आप इतनी सुबह सुबह? क्यों रे रमकुलिया, सपना तो नहीं देख रही मैं? जरा फिर से गाना सुना, नोच लो कोई मेरी। ई ठीक है माँ जी। अरे दैया रे, बहुत ही तेज कौन नोचता है? दम ले ली मेरी तो तूने। अरे दीदी, कमाल करती हो आप भी। अरे हम आपके सामने खड़े हैं, नोचा घसोटी करने की क्या जरूरत थी? हैं? आप तो ऐसे कर रही है, अरे भाई हम ही हैं रमकुलिया। बहू, मैंने तुझसे आराम से बोला था नोचने को, तूने तो बकोटा भर के नोच लिया। ऐसे कहीं नोचा जाता है? ओ माता जी, ज्यादा तेज लग गया क्या? मैंने सोचा कि इतनी मोटी चमड़ी है आपकी, अगर धीरे से नोचूंगी तो पता नहीं चलेगा। मैंने कहा थोड़ा तेज से नोचती हूँ, बस कुछ नहीं, जितना चींटी काटती है उससे थोड़ा ज्यादा, जितना चींटा काटता है बस उतना ही नोचा है। पता चल गया? मौसी खड़ी है आगे, देखो। हाँ रमकुलिया, बैठ जा। अरे बहू रानी, मौसी आई है तुम्हारे घर, हैं? खड़े खड़े क्या देख रही हो, मुंह ताक रही हो? जूठे कप हमारे लिए रखे हैं क्या? इनको हटाओ, कुछ नाश्ता पानी लाओ। अरे तुम्हारी मौसी ने कितना मुसीबत से रात गुजारा है पता है कुछ? रेलवे स्टेशन में ऐसी पड़ी रही, एक वो भीख मांगने वाली थी, उसी के कम्बल में गुड़ मुड़ानी पड़ी रही। क्या करूँ, ठंड बहुत थी, यहाँ का रास्ता बालूड़ी था, रात का समय था, कोहरा बहुत था। मैंने कहा यार पता नहीं, जाऊंगी रात को, कोई शेर चीता भालू न रास्ते में मिल जाए जो मेरी घंगरिया का एक ही कोना पकड़ पाए और चीड़ फाड़ चित्त कर दे मुझे। हा हा हो। मैंने कहा भैया यही भिखारियों के साथ लेटना अच्छा है, भैया वहीं लेट गई मैं, पर रात भर जड़ाई हूँ, पूरी पीठ अकड़ गई है मेरी। जा बहू, बढ़िया चाय वाय मार के ला, बढ़िया मलाई मार के। क्या बात कर रही है रमकुलिया, भिखारियों के साथ लेटी रही है? यार ये बात तो सही है, ठंड बहुत बुरी होती है, अच्छी अच्छी की एकड़ी निकाल देती। मौसी इतना फैशन करने की क्या जरूरत थी? हैं? बढ़िया साड़ी पहन लेती, शॉल ले लेती, स्वेटर ले लेती, फिर निकलती अगर आना ही था। हैं? ये झिंगोला पहन के क्यों आई हो? हैं? अच्छा हुआ हमारे गांव के कुत्ते बोले नहीं है, नहीं सच में मौसी ये झिंगोला ना वो टुकड़ों में बांट के आराम से अपना बिस्तर बना लेते। दीदी, आपने अपनी बहुओं को सिखाया नहीं है, बड़ों के बीच में बटर पटर नहीं करते हैं? मैंने इसको बोला कि कुछ नाश्ता पानी ला, यहाँ मुँह चला रही है खड़े खड़े, यही सब सिखाया है? बहू, तो जितनी भी तमीज नहीं है, दो बहनें जब बात कर रही हैं तो तुझे यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए मौसी, बताइए? क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए ये बताइए? हैं? अपनी बहुओं की चुगली लेकर आई हैं या फिर हमारी करने आई हैं जो हम ना खड़े हों? क्या बात है? तेरी जगह मेरी बहू होती ना, अभी तक रेल हो जाती एक बार में। तू बड़ी बजिंद है, बात नहीं मानती है। मौसी जी होती होंगी आपकी बहुएं रेल, यहाँ रेल ट्रक बस कोई नहीं होता, यहाँ सब आरामी से चलते हैं, आप परेशान मत होइए। बैठिए, हाथ पैर सेक लीजिए, रात भर की जड़ाई है। दीदी, आपको तो पता है मैं आग वाग नहीं सेकती हूँ, आग से मुझे बहुत एलर्जी है। मुझे ना चल के अपना रूम बता दीजिए और वहाँ पे हीटर लगा दीजिए,
मुझे ये सब चीज़ें कोई अच्छी नहीं लगती हैं। लीजिए मौसी जी, चेयर में बैठ जाइए। आपको तो जमीन में बैठने की भी आदत नहीं होगी। तो कौन तेरी तारीफ? हमारी तारीफ ऐसी है कि मौसी जी, हम इसी घर की और इन्हीं सासू माँ की छोटे बेटे की बीवी हैं। यही हमारी तारीफ है। अब वो इसी घर की और इसी सासू माँ की बड़े बेटे की बहू हैं, उनकी ये तारीफ। और कुछ? चलो ठीक है, कम से कम तुम्हें अकल तो है। पर तुम्हारी ये सास मतलब मेरी बहन ने बड़ों का आदर सत्कार करना नहीं सिखाया। मौसी हूँ मैं भी, तुम्हारी सासू माँ हूँ। पैर वैर छूने की आदत नहीं है क्या? ये परंपरा नहीं चलती क्या तुम्हारे यहाँ? चलती है, हम मन में पैर छूते हैं। चरण स्पर्श मौसी जी, प्रणाम करते हैं आपको इस तरीके से। आप हमारे भगवान हैं। हम जैसे भगवान को स्मरण करते हैं, पैर छूते हैं, उसी तरीके से आपको जागरूक करके नहीं। अगर आप इतनी चमत्कारी होती तो पता चल जाता ना कि इनने हमारा आदर सत्कार किया है या नहीं किया। देखो पट्टे से कुर्सी लेकर आ गए, हम तो अंदर थे, हमें तो पता भी नहीं था। पर हमारी आत्मा ने बोला कि बाहर कुर्सी लेकर जाओ, कोई आया है। अतिथि देवो भव। ए बड़ी बहू, जरा अपनी देवरानी से कुछ सीख ले। देख तू जैत खंभ की तरह खड़ी है, मनहूस कहेंगी, जूठे कप रखे हुए। अरे बहू हटा ले कप, अच्छा नहीं लगता। अरे तेरे है इतनी देर से कह रही हूँ हटा ले कप, हटा ही नहीं रही है। अब आया मजा? एक ही लात में फूट गई आँख। रमकुलिया, तूने ये क्या किया? मेरी बहू की आँख फोड़ दी। दीदी आपकी बहू इसी लायक है। मैं अब इसके आगे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। आप जानती हैं मुझे फालतू की बकवास पसंद नहीं है। बहुत मजाक उड़ा रही है तुम्हारी बहू मेरा। मुझे मेरा रूम बता दीजिए, बाद में बात करती हूँ। हे भगवान, ऐसी बहन किसकी होगी? ये तो बड़ी खतरनाक बहन है। भागो यहाँ से बाबा, भागो।